माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की डॉक्टर राजेंद्र सूरा जिंदाबाद। जय जवान जय किसान धरती माता की भारत माता की। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन जिला परिषद डॉक्टर राजेंद्र सूरा के नेतृत्व में एक गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हो सभी के सभी जो लोग हैं गौरव यात्रा के लिए निकले हुए हैं और सुबह 8 बजे जो है ये यात्रा शुरू हो गई थी और हिसार के अलग अलग इलाकों से होते हुए इस यात्रा को निकाला गया है। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उसके अमृत महोत्सव के लिए हिसार के अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस तरह से कल कुमारी सैलजा ने भी एक तिरंगा यात्रा आयोजन किया था, उसके अंदर वो शामिल हुई थी। और अगर फिलहाल की हम बात करें तो मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र सूरा जो पूर्व चेयरमैन जिला परिषद है, उनके द्वारा एक गौरव यात्रा निकाली गई है उसी में। तो अभी हमारे साथ जो है खुद डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस प्रकार की जो ये यात्राएं निकाली जा रही है ये किस उद्देश्य के साथ जा रही है और किस प्रकार का संदेश जो है समाज में इस यात्रा का जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। जो ये गौरव यात्रा आपने निकाली है जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारा ये 75वीं आज़ादी की गौरव यात्रा है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके आदेशानुसार हम 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक ये आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग हलकों में, अलग अलग जगहों पे। जी। आज की अगर बात करें तो किस समय ये यात्रा शुरू हुई और कहाँ और किस किस इलाकों से होते हुए जा रहे हैं? हम ये आज यात्रा हमने सुबह 10 बजे शुरू करी थी और 10 किलोमीटर की यात्रा करके हम इसका समापन करेंगे। जी। जिस तरह से एक और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक और अभियान चलाया गया हर घर तिरंगा, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? वो तो हर चीज़ को बेचने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इवन इन्होंने तिरंगा भी नहीं बख्शा, इसका भी 20-20 रुपये कीमत लगा दी। तो ये तो जुमलों की सरकार है, तानाशाह सरकार है और हर तरीके को, हर बात को जो ना कमर्शियल सिस्टम से देखती है, पैसा कैसे कमाया जाए। हर रोज़ ऐसे कानून लेके आते हैं जिससे आम आदमी की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए, जबकि चुनी हुई सरकार का मतलब ये होता है कि जनता के हित में फैसले लिए जाएं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। और ये एक ऐसी निकम्मी सरकार है, पहली बार नकारा सरकार आई है जो लोगों की जेब से पैसे निकालने के आए दिन कोई ना कोई कानून लेकर के आते हैं। आज से 8 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का शासन था। प्रदेश की जनता उसको याद कर रही है। क्योंकि उस शासन के अंदर हर वर्ग, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे कर्मचारी था, चाहे बैकवर्ड क्लास के साथी थे, चाहे हमारे दलित भाई थे, सब वर्गों का उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं लाई गई थी और उनको लागू किया गया था। और आज पूरा प्रदेश 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासन को याद कर रही है और दोबारा उनको लाने के लिए आतुर है। लोग सड़कों पर आए हुए हैं। जी जी। जिस तरह से अभी हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, तो अभी दर्शकों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हम तो अभी सभी दर्शकों को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस हमारे जो शहीद भगत सिंह सरीखे हजारों साथी थे जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वा कुर्बान करके और अपनी शहादत देने का काम किया था जवानी की उम्र में। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हजारों थे जिनकी शहादत की वजह से देश आज़ाद हुआ था। और ये भारतीय जनता पार्टी के नालायक किस्म की जो सरकार आई है, जो तानाशाह सरकार है, जो अलोकतांत्रिक सरकार है, ये हमारे को कहीं धर्म के नाम पर बांट रही है, कहीं ये हमारे को जात पात के नाम पर बांट रही है। मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी के भाई गरीब अमीर इकट्ठे होकर के और इनका मुकाबला करें और उनका चलता करें। आप एक बात देखिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता आदमी किसी भी प्रदेश का हो, चाहे वो जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो दूध का धुला हो जाता है। यानी कि जितने सारे बेईमान और लुटेरे हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं आह्वान करता हूं कि हमारे प्रदेश में जितने ईमानदार लोग हैं, जितने मेहनतकश लोग हैं, वो भी सारे इकट्ठे हो जाओ। हम ईमानदार ज़्यादा है और ये लुटेरे घाट हैं। जब ईमानदार इकट्ठे हो जाएंगे तो लुटेरे में छुट्टी हो जाएगी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी ईमानदार साथी
और मेहनत का साथी इकट्ठे होकर के और इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार ले आए। तभी हमारा प्रदेश भी बचेगा, हमारा भाईचारा भी बचेगा, हमारी खेती भी बचेगी, छोटा दुकानदार भी बचेगा और गरीब आदमी मजदूर आदमी भी बचेगा। जी 15 अगस्त को क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है? हम तो हर रोज ही कर रहे हैं। ये जो आज़ादी की गौरव यात्रा है ये उसी के तत्वाधान में निकाली गई है। और आप एक बात देखो ना कि वो 20-20 रुपए का झंडा बेच रहे हैं और ये उन्होंने बीजेपी के लोगों ने हमारी नकल करी है कांग्रेस पार्टी की। हमारा उदयपुर का जो सम्मेलन था हमने उसमें प्रस्ताव पास किया था, हमारी पार्टी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे देश के सभी नेता थे, उन्होंने प्रस्ताव पास किया था कि 9 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। बीजेपी वाले तो हमारी नकल कर रहे हैं, वो देशभक्त कहाँ से हो गए? जितने संघ के लोग हैं, जितने बीजेपी के लोग आज सत्ता में हैं, उनके परिवार का एक आदमी भी देश की स्वाधीनता का जब आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें कोई शहीद नहीं हुआ। ये सब नकली राष्ट्रवादी हैं, ये तो राष्ट्रवाद का ढोंग रचते हैं और इनका जुगाड़ बैठ गया, तुक्का लग गया, लोग बहकाव में आ गए। जितने इसके बहकाव में आए ना, हरियाणा के अंदर ये 8 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है इस गौरव यात्रा के बारे में, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं दयानंद सैनी, जिला अध्यक्ष ओबीसी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सीनियर लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी की तरफ से सभी शहरवासियों को 75वीं वर्षगांठ पर हरियाणावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं तेजवीर पूनिया, पूर्व प्रदेश महासचिव हरियाणा युवा कांग्रेस। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम आपके चैनल के माध्यम से सोनिया जी एक ही अपील हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ना चाहती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, हरियाणा में हमारी जो किसान उत्तर बहुत बड़े नेता है हमारे भारत के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लोकप्रिय सांसद हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, हम जोड़ने का काम करते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने जातिवाद का, हिंदू मुस्लिम का ये जहर फैलाते हैं, लेकिन हम 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने का, हम जोड़ने का काम करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहता हूँ कि आगे वाला समय हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का राज बनेगा और 36 बिरादरी के जिस प्रकार पिछला 10 साल का जो शासनकाल था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चाहे वो दलित भाइयों के लिए 100-100 गज के प्लाट हो, चाहे बैकवर्ड भाइयों के लिए हो, चाहे वजीफे वाली जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8वीं से लेकर के +2 तक के वजीफा दिया, वो बात हो। 36 बिरादरी के काम है, हर आदमी, व्यापारी, मजदूर, किसान, हर कर्मचारी खुशहाल था, लेकिन इस सरकार में सब मायूस हैं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पे देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? और अभी यहाँ ये यात्रा यहाँ कहाँ से होते हुए निकलेगी? सबसे पहले तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी श्रोताओं को, आपको मैं अभिनंदन करता हूं और सभी को विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी सन 1885 से लेकर के अब तक, चाहे वो राज में रही, चाहे वो विपक्ष में रही, उन्होंने देश के निर्माण के लिए काम किया। जितने बांध हैं, जितने बैंक्स हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे रेलवे है, हवाई जहाज़ है, कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और जिसको ये बीजेपी पार्टी और विशेष करके मोदी बेचने के ऊपर तुला हुआ है, सारा देश को बेच चुका है, जितने भी संस्थाएं हैं उनको बेच चुके हैं। और ये गौरव यात्रा, तिरंगा गौरव यात्रा, मैं आपको याद दिला दूं कि किसान आंदोलन में सबसे पहले तिरंगा यात्रा शुरू की थी और सबसे ज़्यादा अगर गौरव किसी ने तिरंगे को दिया तो किसानों ने दिया था। आज सभी की सभी पार्टियां उसी हिसाब से गौरव यात्रा निकाल रही हैं तिरंगा की। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मान जी, इनसे भी जान लेते हैं इस गौरव तिरंगा यात्रा के बारे में, इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर किस प्रकार का संदेश जो है इस तिरंगा यात्रा से जाता है? देखिए, 75 साल की वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं जी। और कांग्रेस की हाईकमान जो है उनके आदेश पे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के, उदयभान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा के आदेश पे जो है आज ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है। और हम लोग जो शहीद हुए हैं हमारे, उनकी याद में जो है हम लोग ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश में संदेश दे रहे हैं कि 75 साल से जो हमारे जो शहीद हुए 75 साल पहले, उनको हम लोग याद कर रहे हैं। जी। किस उद्देश्य के साथ जो है इस यात्रा को और कहाँ से शुरुआत की गई थी इस यात्रा में?
ये हिसार से शुरू की गई थी सेक्टर 14 से, और हम यहाँ पहुँचे 10-15 किलोमीटर का जो रास्ता तय करके। और जो डॉक्टर राजेंद्र सूरा हैं उनकी अध्यक्षता में आज ये यात्रा बरवाड़ा हल्के में निकाली गई है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और देखिएगा बहुत सारा पूरा जनसैलाब था, पूरा काफ़ी लोग जुड़े हैं हमारे साथ और आए हैं हमारे साथ। जिस प्रकार की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर रोज कोई ना कोई जो है यात्रा हो, चाहे प्रोग्राम हो, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। साथ के साथ जो एक तिरंगे को लेकर के भी एक मुद्दा निकलकर सामने आया है कि तिरंगा, हर घर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ उसको बेचने का भी काम किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तिरंगा जो है, तिरंगे की कोई कीमत नहीं है, और जो इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तिरंगा नहीं बिक सकता, क्योंकि ये लहू से जो सींचा गया है इसको। तो ये जो बेचने की जो बात चल रही है, जो हमारे छोटी छोटी जो बातें आ रही हैं, हमारे पास आ रही हैं कि भाई कोई 35 रुपये में बेच रहा है, कोई 25 रुपये में बेच रहा है, और ज़बरदस्ती जो राशन लेने के लिए महिलाएं जा रही हैं, उनसे ज़बरदस्ती जो है ये तिरंगा के पैसा लिया जा रहा है, ये गलत है। और ये कोई पहली बार महोत्सव नहीं मनाया, 75 साल से तो कांग्रेस बनाती आ रही है। अब ये मुद्दे को, ये जो कोई मुद्दा हाईजैक करना चाह रहे हैं, देशभक्ति का हाईजैक नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं पूरे देश को बाहर निकल के आप देखिए, पूरे रास्ते सभी लोगों ने, हर आदमी ने आके हमें जो है ना हमारे साथ जुड़े हैं। जो 1 किलोमीटर चला है, 50 गज चला है, जो भी चला है हमारे साथ लोग चले हैं। तो जो हमारे तिरंगे की कोई मोल नहीं है। देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा तो यही संदेश है कि हम लोग जो है ना, हमारे जो शहादत हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को सलाम करें और इस तिरंगे को सल्यूट करें। धन्यवाद। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है रायपुर ढाणी में, जहां पर आप देख सकते हो काफिला जो है यहां तक पहुंच चुका है। और अगर बात की जाए इस काफिले की तो बताया जा रहा है कि लगभग जो है 10 किलोमीटर का एरिया इन्होंने अपने इस काफिले में जो है कवर किया है। तो अभी रायपुर ढाणी में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से होते हुए वापस जहाँ से शुरुआत की थी, यानी मील गेट से सुबह 8 बजे इस काफिले की शुरुआत हुई थी और क्लोजिंग भी वहीं पर होगी, यानी वहीं जाकर इस काफिले को रोका जाएगा। तो यहाँ से होते हुए वापस जो है मील गेट तक जाएगा ये काफिला। तो फिलहाल राजेंद्र सूरा जी हमारे साथ दोबारा है, से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आप अलग अलग जगहों से होते हुए आ रहे हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी सरकार से तंग हैं, दुखी हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल को याद कर रहे हैं, क्योंकि उस शासनकाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर वर्ग के हित के फैसले लेने का काम किया था और भाईचारा बढ़ाने का काम किया था। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दलित भाई हो, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के भाई हो, सब के हक में फैसले लिए थे। और चाहे हमारे जो युवा साथी थे, उनको रोजगार देने का भी काम किया था। आज की सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, आम जनमानस इस सरकार से दुखी और परेशान है। इसलिए ही तो आप देख रहे हो ना, जगह जगह पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं। और आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। मैं तो ज़्यादा न कहते हुए सभी से एक ही आह्वान करता हूं कि भाईचारे को बढ़ाने वाले आदमी को आगे लेके आओ, जो बेरोजगारी को दूर कर सके ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ, और जो बेरोजगारों को रोजगार दे सके ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ। और वो पूरे प्रदेश के अंदर एक ही आदमी ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी, जो 36 बिरादरी के गरीब से आखिरी लाइन में खड़े आदमी से लेकर के और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी का हक में फैसले लेने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अभी आम जन की जो है आंखें खुल चुकी हैं, जो बीजेपी पार्टी का एक पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट चुका है और दोबारा से कांग्रेस पार्टी को जो है मौका दिया जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब आदमपुर का चुनाव आएगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको भी प्रत्याशी बना करके भेजेंगे, आदमपुर की जो बुद्धिमान जनता है
वो हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को बहुत अच्छे मतों से जिता करके विधानसभा में भेजेगी और इस बात का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी कि अच्छे लोगों का समय आएगा और जो बेईमान किस्म के और जो भ्रष्ट लोग हैं उनका समय जाएगा। कमेरे वर्ग का समय आएगा, किसान का आएगा, मजदूर का आएगा, सभी साथियों को जो है ना इस प्रदेश के अंदर अपना तरक्की करने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। सर, जिस तरह से अभी आदमपुर के चुनाव का आपने जिक्र कर ही लिया, तो आपसे जानना भी चाहूंगी कि अभी वहां पर दो मजबूत उम्मीदवार हैं, जिसमें एक सोनाली फोगाट है और दूसरी जो अभी अभी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है कुलदीप बिश्नोई जी। तो आपको क्या लगता है कि किसको टिकट मिलेगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक काम है भ्रष्टाचार का बहाना करके और ईडी का दुरुपयोग करके जो कमज़ोर, जिनकी मानसिकता कमज़ोर है, जिनकी राजनीतिक सोच नहीं है, उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराती है और अपनी पार्टी में लेने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे देती है ईमानदारी का। आपको पता है कि सीबीडीटी ने जो जांच करी थी उसमें 200 करोड़ रुपए का कुलदीप बिश्नोई जी का अखबारों में भी खबर छपी है, मैं आपको दे भी दूंगा वो, उनके ऊपर ईडी का दबाव बनाया और इनकम टैक्स का दबाव बनाया और उनको परेशान करके और अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात करने का हक होता है, लेकिन ये तानाशाह सरकार है, बीजेपी की सरकार तानाशाहों की सरकार है। आप ये देखो, बीजेपी के गपलेर घोटाले मिलते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, एफआईआर लॉन्च हो जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती। तो इन लोगों का तो देश तभी बचेगा जब इनसे हम सब मिलकर के छुटकारा पालेंगे। जिस तरह से ईडी की पूछताछ में लगातार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बार बार और बुलाया जा रहा था, बार बार पूछताछ की जा रही थी, तो क्या उससे कांग्रेस के ऊपर कोई फर्क पड़ा? आप एक बात नहीं समझे, हमारा जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, जिस मामले में सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया गया, उसके ऊपर ईडी का केस ही नहीं बनता। यह तो अनपढ़ों का टोल इकट्ठा हो रहा है, जब केस बनता ही नहीं। हमारी पार्टी का स्वाधीनता संग्राम का अखबार था वो, उसके अंदर को जब लेन देन हुआ ही नहीं तो केस किस बात का? यानी वो जानबूझ के किया गया, जानबूझ के परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, जानबूझ करके। उसमें केस नहीं बनता, ना उसमें कोई ईडी का केस नहीं बनता। और इनके पास तो कोई ना अखबार था, ना इनका कोई स्वतंत्रता संग्राम के दिन का रोल था। जितने संघ के लोग हैं, जितने बीजेपी के लोग हैं, उनके परिवार का कोई भी आदमी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहा। और कांग्रेस के जितना हमारी पार्टी का इतिहास 108 साल पुराना, हर परिवार से कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी, स्वाधीनता की जो लड़ाई थी, हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें हर परिवार से आदमी शामिल रहे हैं। जिस तरह से आपके काफिले में लोगों ने आपका साथ दिया है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नहीं, ये तो सभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर आए हैं सभी साथी। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर आए हैं, चौधरी उदय भान के आह्वान पर पहुंचे हैं सभी। और ये सभी जागरूक साथी हैं, जो जितने ये यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सभी जागरूक साथी हैं। और इन्होंने सब ने मिल करके आज ये आह्वान किया कि हम बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश याद कर रहा है, उनके समर्थन में सरकार बनेगी। जी। गौरव यात्रा का समापन कहाँ पर करेंगे सर? रायपुर गांव में 10 किलोमीटर हो जाएंगे हमारे, वहाँ गौरव यात्रा का समापन होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया? नहीं, हम बस वहाँ जा करके अपने नारेबाजी लगाएंगे, पानी वानी पियेंगे, अपना समापन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि जो ये गौरव यात्रा निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार का संदेश जो है समाज में जाता है? ये हमारी कांग्रेस पार्टी का 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे कार्यक्रम था कि जिला स्तर पर कम से कम 75 किलोमीटर हम पैदल यात्रा करेंगे। और इसका संदेश देना सीधा सीधा यही लोगों को संदेश पहुंचाना है कि एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी थी जो 1885 में इसका स्थापना हुई और आज 2022 तक देश की आज़ादी से लेकर के देश को आगे विकास पे ले जाने का काम किया, और दूसरी तरफ ये तानाशाही सरकार है जिसने एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसी कोई संस्था नहीं, सरकारी संस्थान नहीं जिसको बेचने का काम न किया हो। सिर्फ लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, असली जो देशभक्त है, जो देश के प्रति सम्मान रखता है, उसको उसका फर्ज बनता है इस तानाशाही सरकार से देशवासियों को जनता को छुटकारा दिलाने का। जिस प्रकार अभी अगर तिरंगे झंडे की भी बात करें तो ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि 20 रुपये में तिरंगे को बेचा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं बेचा जा रहा, दूसरी तरफ लोगों पे दबाव बना जा रहा है। आप देखिए, खरीदने का भी दबाव है, सरकारी कर्मचारियों के खाते से 38 रुपये काटे जा रहे हैं और
जो हमारे बीपीएल के साथी गरीब परिवार जो राशन लेते हैं उन पर भी दबाव, उनको राशन तक नहीं दिया जाता। पहले झंडे के रुपए काटे जाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से, आप बताओ कितना खर्च आता है। युवा कांग्रेस की तरफ से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आप बताओ कितना खर्च आता है झंडे बांटने पर। युवा कांग्रेस की तरफ से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जिला स्तर पर हर ग्राम वासियों को हम अपनी तरफ से झंडे बांटेंगे। आप सिर्फ आप हमारे को अकाउंट नंबर दो खट्टर जी, हम आपके खाते में पैसे डाल देंगे। लेकिन आप इसके बहाने, तिरंगे के बहाने किसी गरीब की जेब काटने का काम ना करें। सर, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से अभी सर ने भी बोला कि जितना खर्चा तिरंगे झंडे के ऊपर लगाया गया या फिर जितनी भी 15 अगस्त को मनाने में जितना भी खर्चा इसके ऊपर किया, उसके बजाय अगर उसको गरीबों में इस्तेमाल किया जाता तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, झंडे की हमारे कोई कीमत नहीं है, हमारा गौरव का निशान है, हमें इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत का चीज़ है। गरीब का तो ये सरकार कर ही नहीं रही, गरीब का तो शोषण हो रहा है। कोई चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, कोई हो, हर तरह से आज हर देश दुखी है। हम इस गौरव यात्रा की बात करेंगे, आज कोई राजनीतिक बात नहीं है, और आगे बढ़ने के काम करेंगे और हमारे शहीदों को याद करेंगे। आज के दिन हमें उन्हें सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, जिनकी बदौलत सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी, जिनकी बदौलत आज हमें आज़ादी मिली है और इस पर हमें गर्व और फख्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं रायपुर ढाणी में, जहां पर ये काफिला पहुंचा है और बताया जा रहा है कि यहीं पर इस काफिले का समापन भी कर दिया जाएगा। तो अगर बात की जाए गौरव यात्रा की, तो आप लोगों को जैसे पहले भी मैंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है ये गौरव यात्रा निकाली गई है और ऐसी ही यात्रा पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो आज डॉक्टर राजेंद्र सूरा के नेतृत्व में जो है ये गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है। इससे पहले भी इस तरह की काफ़ी यात्राएं जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई है। आप लोगों को क्या लगता है किस प्रकार का संदेश जो है समाज में जाता है, जो अपनी आज़ादी की इतनी खुशी मनाई जा रही है, हर एक देशवासी के मन में आज के समय में उत्साह है, खुशी है, उल्लास है, वो आप देख रहे हो कि सड़कों के ऊपर किस तरह से अपने तिरंगे झंडे को लेकर के हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय निकला हुआ है। पूरे इज्जत और सम्मान के साथ इस झंडे को लहराते हुए अपने काफिले को आगे जो है उसको बढ़ाया जा रहा है।